हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली 1.4 प्रश्न नंबर 5वें का जो चौथा वाला प्रश्न है इसे अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि हर का परिमेयकरण किया कैसे जाता है, क्योंकि हर में जो संख्या रहती है उसका गुणा इस पूरी वाली संख्या में जो है अंश और हर में गुणा करना रहता है। बस चिन्ह जो है परिवर्तित करना रहता है। अगर चिन्ह है तो, जैसे कि पहला वाला प्रश्न सॉल्व किया गया था तो उसमें कोई चिन्ह नहीं था तो परिवर्तन भी नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर चिन्ह है तो आपको परिवर्तन करना रहता है। ठीक है, अब जो है आप एक चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हमने जो अभी तक कितने लगभग 3 प्रश्न जो हैं पिछले सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि 5वें का जो है ये चौथा वाला प्रश्न है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। आपको जो है इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाना है, ताकि आपको जो है परीक्षा के समय में परेशानी ना हो। ठीक है, अब जो है अपन इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है कि हर का परिमेयकरण करना है। तो जो संख्या अपने को दे रखी है उसको तो पहले वैसा का वैसा लिखा जाए, जो कि हम लिख लेते हैं ये। ठीक है, हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि गुणा करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि गुणा करना है। जो हर की संख्या है उसका चिन्ह परिवर्तित करके बाकी गुणा करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर √7, और माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि केवल अंश में कर दिया और हर में चिन्ह वही रहने दिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, +2। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से संख्याओं को लिखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुणा करना है। तो 1 का गुणा जब इस पूरी वाली संख्या में होगा तो हमें यही मिलेगा, √7 + 2 यही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो संख्याएं अपने को मिली है, अब इतना गुणा करना तो लगभग जो रहता है वो थोड़ा सा परेशानी का काम रहता है, क्योंकि अपन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला रहता है जो कि चूंकि लगा करके आप लिख दें और आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि a - b का स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें। ठीक है, जैसे अभी मैं कर देता तो वो गलती हो जाती। ठीक है, a + b और यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो आंसर सूत्र में रहता है बराबर a² - का b²। मतलब ये अपना नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो कि आपने पहले भी सीखा होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि a - b और a + b अपने को दे रखा है, जैसे कि a - b और a + b है ना, ये अपने को प्राप्त हुआ है, जो कि हमने हर का परिमेयकरण करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप फॉलो करी है उसके लिए ये है। ठीक है, लेकिन अब अपने को देखना है कि दोनों नंबर यानी a के लिए भी सेम है और b के लिए भी सेम है, यानी कि दोनों में चेंज नहीं है नंबर, तो आप जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि a का मान क्या दिख रहा है, यहाँ पर √7 दिख रहा है, और b का मान क्या दिख रहा है, b का मान दिख रहा है अपने को 2 दिख रहा है, क्योंकि 2 ही है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा जो है गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आपको इनमें जो है मान रखना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि a का मान क्या है, √7 है, तो √7 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा देते हैं। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि b का मान है 2, केवल 2 है, यहाँ पर रूट नहीं है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 और स्क्वायर है तो अपन लगा देते हैं स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे कि इसे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऐसा ही रहेगा, √7 + 2 यही यही रहेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि स्क्वायर से रूट यहाँ कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये बचेगा अपना केवल 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 2 का स्क्वायर दिया है, यानी कि 2 को जो है 2 बार लिखना है इस तरीके से गुणे में, और फिर जो है आपको गुणा करना है, जो कि आंसर होता है कितना, 4। 2 से 2 का गुणा 4, तो यहाँ पर लिखना है आपको 4। और ये वाला काम इतना तो आपका रफ कार्य का है, ये आपको ध्यान में रखना है कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, ये आपको लिख नहीं देना है कि a का मान ये था, b का मान ये था, हमने ये से सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, 2 से 2 का गुणा क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि बस इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे कि √7 + 2। अब यहाँ पर आप 7 में से 4 को घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 3, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार जो और हैं इस वीडियो को देख लें अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ध्यान रहे कि चारों क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 5 के जो चारों क्वेश्चन दे रखे हैं
वो आपको अच्छे से सीख लेना है। अगर ये सीख गए तो आपके जो है, अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है हर का परिमेयकरण का, तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।